मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक्स पर्सन आदरणीय पठानिया साहब जो पूर्व विधायक भी हैं और श्री अजय परगाल जी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस यूटी के प्रभारी हैं। आज आप सब लोगों को यहाँ पे हमने कष्ट जो दिया है आने का, इसमें विशेष रूप से हम जो रिक्रूटमेंट रूल्स अभी आए हैं उन पर धन्यवाद अदा करने के लिए आपके माध्यम से जो यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका धन्यवाद सबसे पहले प्रकट करना चाहेंगे। और बहुत सारे प्रश्नों का भी मैं बिल्कुल एक ही उत्तर से उनके लिए एक समाधान देने की वो कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से काफी लोगों के मन में प्रश्न है और विशेषकर युवाओं के मन में कि इस बार जो क्लास 4th की जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटा के पूरे स्टेट वाइड पूरे यूनियन टेरिटरी का कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कैंडिडेट कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रश्न है कि कहीं ये बाइस्ड डिसीजन है या ये किसी विशेष क्षेत्र या विशेष संप्रदाय को कोई आकर्षित करेगा। मैं इस बात को बिल्कुल कंडम करता हूं। डिस्ट्रिक्ट कार्डर या डिवीजन कार्डर की पोस्ट को खत्म नहीं किया गया है, अलबत्ता एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक कैंडिडेट को एक अवसर दिया गया है कि वो दूसरे जिले में भी नौकरी कर सकता है। उसके लिए उसे और ज्यादा कंपीट करना पड़ेगा, उसके लिए उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मैं इस पूरे यूनियन टेरिटरी को एक यूनिट मानता हूं, एक इकाई मानता हूं और मैं किश्तवाड़ जिले का रहने वाला हूं और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मेहनत के दम पे कठुआ या सांबा में नौकरी करना चाहता हूं, मैं किश्तवाड़ से जाके अनंतनाग या कुपवाड़ा में नौकरी करना चाहता हूं, तो मुझे जो बैरियर एक था डिस्ट्रिक्ट कार्डर का, उस बैरियर को हटा के मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, मुझे एक अवसर दिया गया है। और वहां का जो वहां का स्थानीय है, वहां का लोकल जो कैंडिडेट है, उससे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अगर अपने विजन को और वास्ट करना है, मैंने अपनी और चीजों को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे डिवीजन में नौकरी करनी है, तो मुझे अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है, मुझे अपनी मेहनत को बढ़ाना है, तो मैं वहां पे नौकरी ले सकता हूं। इसलिए ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने जिला लेवल की पोस्टों को खत्म किया है। हर जिले का या डिवीजन का 5% और 10% क्रमशः हमने एक्स्ट्रा उनको प्रेफरेंस दिया है। जो कैंडिडेट अपने जिले में नौकरी करना चाहेगा उसे 5% और डिवीजन के लिए 10% एडिशनल प्रेफरेंस है। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं पे भी जिला या डिवीजन कार्डर की पोस्ट खत्म नहीं की गई है। हाँ, एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप देखिए कोरोना की इस महामारी में जहां पूरी देश में पूरी दुनिया में आज जो नौकरी है उन नौकरियों को छीना जा रहा है, वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे 7000 पोस्टें एडवर्टीज हो रही है, जहां पे 7000 नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक सफलता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें यहाँ पे फैलाई जाती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिस प्रकार से इतने बड़े लेवल पे पोस्ट्स निकाली गई हैं। एक और मैं आपके माध्यम से इस बात के साथ एक और बात जोड़ना चाहूंगा। 370 हटने के बाद जितने भी पार्लियामेंट के कानून हैं वो प्रदेश में आए और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं, वर्डिक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आए। बहुत देर पहले जस्टिस अजय हाशिया और जस्टिस लीलाधर का भी एक डिसीजन है कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्टों को मान्यता नहीं होनी चाहिए। ये पूरे स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी में जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट हैं वो एक यूनियन टेरिटरी को माना जाए। तो आज मुझे लगता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पे पूरा महत्व और मान्यता मिली है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतने बड़े लेवल पे जो हमने नौकरियां निकाली हैं, ये उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जो शिकार हो रहे थे पूर्व सरकारों से, जिन्होंने आज तक केवल
अपने रिश्तेदारों को डेली वेजर के नाम पे, कंट्रेक्चुअल के नाम पे नौकरियां दी थी, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको इग्नोर किया जाता था। आज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और साथ साथ एक और बात, आपने ये जरूर सुना होगा कुछ देर पहले, उसको मुझे लगता है कि मीडिया ने भी हाईलाइट किया, कि जिसको ओरल टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, जो एक बैरियर था, जो एक हर्डल था, जिसमें 20 नंबर्स रखे गए थे अपने लोगों को वहां पे एंटर करने के लिए, उसको भी हटा दिया गया। आज केवल और केवल काबिलियत के दम पे, मेरिट के दम पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल दिया गया है और एक अवसर दिया गया है कि मैं अपने जिले में भी नौकरी कर सकता हूं, मैं अपने डिवीजन में भी नौकरी कर सकता हूं, वहां से बाहर भी कर सकता हूं, और केवल अपनी मेरिट पे, केवल अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे, यदि मेरी इच्छा है कि मैं अपने जिले में करूं तो मुझे 5 से 10 मार्क्स डिवीजन तक मुझे मिल सकते हैं। यदि मुझे बाहर जाना है तो मुझे वो नंबर कम होंगे, वहां के कैंडिडेट को मिलेंगे। तो ये सारे अवसर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित, जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका स्वागत करती है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग रीजनल वाइज इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, पिछले आप रिकॉर्ड्स निकालिए, चाहे एसएसआरबी के रिकॉर्ड से, चाहे पीएससी के रिकॉर्ड से, जम्मू के स्टूडेंट्स का मेरिट हाई रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जम्मू का मेरिट हाई रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि किसी दूसरे क्षेत्र का यहाँ पे आके नौकरी लेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जितनी पोस्टें थी, जो यहाँ तक वेटिंग है, वो मुझे लगता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसको नंबर मिलेगा। तो केवल और केवल काबिलियत के दम पे मुझे लगता है कि अवसर मिलेगा। और जिस प्रकार से ये बात है कि नहीं बाहर के यहाँ पे आएंगे या दूसरे जिलों के आएंगे, एक यूनिट माना है हमने, एक इकाई माना है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को, कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। और जहां तक जम्मू की बात है, यहाँ के लोगों ने पिछले एसएसआरबी और पीएससी में मेरिट्स हाई किया है और उनको नौकरी नहीं मिली है। अब उनके लिए भी मौका है, जिनका इतना मेरिट होने के बावजूद भी किसी जिले में नौकरी नहीं मिलती, किसी को भी कहीं पे भी नौकरी मिल सकती है। एक बार फिर मैं धन्यवाद